Some of you can even Google also and check also. अगर ये श्लोक इसमें ऐड किया जाता है तो 701 श्लोक हो जाते हैं। तो ये श्लोक बेसिकली बाद में ऐड किया गया था। तो पर इसका महत्व है, क्योंकि हर कोई अध्याय एक रेफरेंस से शुरू होता है, एक सीक्वेंस में चल रहा है पूरा का पूरा। तो चैप्टर 13 जो शुरू होता है, जैसे मैंने कहा, अर्जुन के प्रश्न से, अर्जुनो वाच। तो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा। अब चैप्टर 12 भक्ति योग था, खत्म हो गया। भगवान ने अपना विश्व रूप भी दिखा दिया। भगवान हैज टोल्ड हिम अबाउट भक्ति, अबाउट डिवोशन, कि बाय डिवोशन इज द ओनली मीन्स टू अटेन ब्रह्मन, टू अटेन भगवान, टू अटेन मोक्ष, टू अटेन लिबरेशन, टू अटेन फ्रीडम फ्रॉम दिस दुख सुख संसार जो है, इससे टू अटेन फ्रीडम फ्रॉम दैट। अब उसके बाद नाउ, बिकॉज भगवान हैज टू कंप्लीट द गीता ज्ञान, without this third part, without this third part, Gita Gyan would not have been completed, and he has to present this Gita Gyan to the whole world, to everybody, so that it is for the benefit of the mankind. So अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से, हे केशव, एतत् वेदुतम इच्छामि, मैं यह जानने का इच्छुक हूँ, आई एम क्यूरियस टू नो, प्रकृतिम पुरुषम च एव, ये प्रकृति और पुरुष क्या है, वास्तव में क्या है। क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। ज्ञानम ज्ञेयम च, और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह ज्ञान जो आप बोल रहे हैं कि ज्ञान, ये ज्ञान क्या है, और ज्ञेयम जिसको हमें जानना है वो कौन है। तो मैं इन सब के बारे में जानना चाहता हूं। सो बेसिकली अर्जुना आस्क्ड 3 पेयर्स ऑफ 6 वर्ड्स, प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, और ज्ञान और ज्ञेय। तो दीज 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स ही वांटेड टू नो व्हाट डज दिस मीन। और इन 3 पेयर्स के अंदर ही पूरा गीता का ज्ञान छुपा हुआ है। तो अभी हम इसको आगे श्लोक 2 से 7 में भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की है। अब अगर आप अर्जुन का प्रश्न देखेंगे तो पहले अर्जुन ने पूछा प्रकृति और पुरुष क्या है, पर भगवान शुरू करते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से। वो प्रकृति और पुरुष को सबसे बाद में लेंगे। इसका कारण यह है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या करना शुरू में इजी है, उसको अंडरस्टैंड करना इजी है, जबकि प्रकृति और पुरुष को जो अंडरस्टैंड करना है वो जब तक आपको ज्ञान और ज्ञेय के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक प्रकृति और पुरुष के बारे में थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई लॉर्ड कृष्णा फर्स्ट स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग अबाउट क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ। तो दूसरे श्लोक में श्री भगवान उवाच, इदम शरीरम कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, इस शरीर को, इदम शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते, ऐसा कहा जाता है, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र का मतलब क्या है, फील्ड। बेसिकली आप उसको खेत बोल दीजिए, प्लेग्राउंड बोल दीजिए, कि जहाँ पर आप अपनी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, किसान है उसमें खेत में बीज बोता है, फसल उगाता है, फ्रूट्स वेजिटेबल प्लांट्स उगाता है, आप उसको, तो दिस शरीर इज ए फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, योर बॉडी इज ए फील्ड ऑफ एक्टिविटीज और फील्ड ऑफ फॉर ऑल योर कर्मास। सो इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं, ये पहले भगवान ने कहा। तो एंड इन दिस फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, इन दिस प्लेग्राउंड, you do your karmas and reap the fruits of your action. Like a farmer sows the seeds and grows the foods, and he reaps the fruits of those crops. In the same way, this is your playground basically for your body. Your body itself is a playground. You do all your activities in this body, through this body, and get the fruits of your action, whatever you activities you do over here. So this is what he said. तो एतता ये वेति, इसको तुम ऐसा जानो, इस शरीर को तुम क्षेत्र जानो, दैट्स व्हाट भगवान सेड। देन ही सेड, तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विद,
तत्विद, जो तत्व को जानने वाले ज्ञानी हैं, वो कहते हैं, प्राहु वो कहते हैं कि जो इस शरीर को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ का सिंपल मीनिंग है नोवर, हु नोज द एक्टिविटीज ऑफ दिस बॉडी, दैट इज कॉल्ड क्षेत्रज्ञ। तो एंड हु नोज द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, आपके शरीर के अंदर जो आत्मा रहती है, दैट सोल knows the activities of that body. So your sharir is your kshetra, and Atma residing within is the knower of that field, is the kshetragya of that. So ये जो शरीर है हमारा कर्म क्षेत्र है, and who witnesses those कर्म्स, that is our soul, जो उस सभी शरीर की गतिविधियों का साक्षी है। That your soul knows each and every activity, whether it is in your mind, whether it is through your senses, every activity of your body, external organs or internal organs, the soul knows all of those activities. तो जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और अराउंड ए मैग्नेट, इसी तरह से देयर इज ए, इन द form of body, there is a magnetic field around the soul, and that soul has its eyes always upon that field, upon that body. जिसे आप थर्ड आई कहते हैं, तो सोल की जो आईज हैं हमेशा, इट्स ऑलवेज इज विटनेसिंग, नॉट इवन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड इट इज ignoring that. It is being watched, being witnessed by that soul. So इस प्रकार भगवान ने क्या किया इस श्लोक के अंदर, डिस्टिंक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सोल को बड़े एक सिंपल वर्ड्स के अंदर इसको डिस्क्राइब कर दिया. So this body is the field of activities for the individual soul, and that soul is the witness of all the activities of that body, is called the knower of that body. Okay, now we move to the verse 3. और वर्ष 3 के अंदर भगवान जो है शरीर, आत्मा, संसार और परमात्मा के बीच का आपस में संबंध बताएंगे. What Lord Krishna says, क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु. सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में, सभी बॉडीज में, सभी बॉडीज मतलब सभी ये पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स, इन ऑल दीज बॉडीज, इन द होल यूनिवर्स, क्षेत्रज्ञम च अपि माम, know me as the knower of all the activities of all the bodies taking place in this world. So Bhagavan, Paramatma, is the knower of activities of all the bodies in this universe. क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम, जो ये ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, जो अभी भगवान ने बतलाया श्लोक 2 में और श्लोक 3 में अभी जो बतलाया, ये जो ज्ञान है, यत तत् ज्ञानम मतम मत, मेरे मत के अनुसार, ये भगवान कह रहे हैं, मेरे मत के अनुसार कह रहे हैं कि यही सच्चा ज्ञान है, यही वास्तविक ज्ञान है. दिस अलोन इज ट्रू. तो दिस जो ये श्लोक 3 है इस अध्याय का, दिस इटसेल्फ इज द फाइनल वर्डिक्ट गिवन बाय द लॉर्ड, दैट एंड देयर इज नो कंटेंशन about it. There is no question about it. What he is telling, this is the final verdict Bhagavan has given. He says, may you understand this. Viddhi. Viddhi means may you understand this, that there is nothing beyond me. I am the knower of all the fields, and this is the knowledge of the whole. Nothing omitted. Nothing is omitted. So that's how Bhagavan now establishes the connection between, basically I will call it 4 entities, the body and the sansar. कि बॉडी और संसार में क्या है कनेक्शन है, आत्मा और परमात्मा. सो द होल कनेक्शन
has been established, and this is the whole knowledge, whole Gyan. So this is what Bhagavan has told, and that's why this is called the great sentence. This verse 3 is called the great sentence. May you know me, the knower in all the bodies, and understanding this Atma within, the Supreme Soul, Paramatma, and the physical body, and the distinction between them is the true knowledge. तो इस श्लोक में भगवान ने पूरा ज्ञान आपको दे दिया है. You may see the reflection of sun in different mirrors, in different bodies of waters. It may appear a little different, but sun is one. So in the same way, there are maybe infinite bodies in this universe. They are all the reflection of God, because and the upadhi given to Lord based on the name and the form. So they are just the upadhis. In Vedanta, this is called the upadhi. So basically, Brahma, Vishnu, Mahesh, Ganesh, it is all names and forms imposed upon the Lord. But Lord is only one. He remains indifferent to every activity, to everybody living in this universe. It's only the names and forms are different. So this is how this verse is so important and called the great sentence. Now let us move further. श्लोक 4 में अब भगवान आगे कहते हैं, अब आगे भगवान इस क्षेत्र को विस्तार से बताएंगे कि ये क्षेत्र है क्या, हाउ इट इज क्रिएटेड एंड व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दिस. तो भगवान श्लोक 4 में कहते हैं, तत्क्षेत्रम यत् च, यह क्षेत्र क्या है, यादृक् च, और इसका क्या स्वरूप है, यत् विकारी, इसमें क्या क्या विकार अर्थात परिवर्तन होते रहते हैं, यत च यत्, यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है, स च यह, और इसको जानने वाला कौन है, हु इज द नोअर ऑफ दिस, यह क्षेत्रज्ञ कौन है बेसिकली, यत प्रभावच है, और इसकी क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या इसकी पावर्स हैं, तत्समासेन में सुनो, ये सब कुछ तुम मुझसे संक्षेप में सुनो. दिस इज व्हाट he said in श्लोक 4, that I will explain to you what is this kshetra is, what is its nature, how it is created, what changes take place within it, and who the knower of the field of activities is. All this and what are his powers, all this I will tell you in brief. And he says in again next verse, ऋषि भी बहुधा गीतम, कि बहुत महान ऋषियों ने इसका अनेक रूप से वर्णन किया है पहले भी. छंदो भी विविधौ पृथक, अलग अलग डिफरेंट जो वैदिक स्रोत हैं उसमें भी इसका वर्णन किया गया है. ब्रह्मसूत्र पदे च एव, और विशेष रूप से जो ब्रह्मसूत्र के पद हैं उसमें भी इसका वर्णन किया गया है. ब्रह्मसूत्र जो है ये एक वेदांत का दर्शन का ग्रंथ है जिसका अर्थ है वेदों का सार, जो वेदों के अंतिम भाग में दिए गए हैं. So many great sages wrote commentaries on it to establish this unique philosophical views regarding Atma and Paramatma. So, and हेतु मद भी विनिश्चितई, इनकी तर्क सहित स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है इन सब छंदों में, इन सब वेदों में, इन सब ब्रह्मसूत्र के अंदर. So we see in this samsara there are infinite number of and varieties of jivas. Why? There have to be some cause for it. One person is wealthy by birth, another is poor. One though is poor at birth but becomes rich, and later while in the later life, another remains poor throughout his life. So we find varieties of opportunities in terms of wealth, health, marriage, children, citizenship,
talents, career, and so on, which cannot be totally explained and achieved by us. So there must be a variety of underlying causes for this whole creation. How can it be accounted for? How can we account for it? It's by only the theory and principles of karma. Only the karma's theory can explain this. And Gita and Upanishad says, one who knows this become all this. जो उसको जानता है वो वही है. So this is स idam sarva bhavati. वो वही बन जाता है. Once you come to know this fact, this knowledge, you become that knowledge. So, and then now श्लोक 6 और 7 में भगवान ह्यूमन बॉडी का वर्णन करते हैं, उसकी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज का वर्णन करते हैं. आपको याद होगा इन चैप्टर 7 आल्सो भगवान had started telling who Bhagavan is as a creator, and there also if you see one shloka he had given para prakriti and apara prakriti, that the whole creation has come through these two prakritis of Bhagavan. तो इसको अभी एक डिफरेंट वे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. सो बेसिकली ये जो क्षेत्र है, it does not simply mean the physical body. Whatever you perceive in this universe, everything is that consists of kshetra. Whatever you can perceive, that consists of kshetra. So this is applicable not only to one body. This description is applicable to everybody uniformly. Everybody is made up of the same thing. The whole universe also made up of the same thing. In the whole universe also you will find the 5 elements: earth, water, fire, air, ether, the space. Your body also has this. In your body also you have fire, water, air, ether. The whole world is also has this. Whatever is happening inside the world, same thing is happening inside your body. All, I think, unit operation, you name it. We are all chemical engineers. Any unit operation, you name it, you will find within your body taking place. And so efficiently. So इसको आप भगवान जो है एक्सप्लेन करते हैं श्लोक 6 में. He says महाभूतानि. First word he says is महाभूतानि. 5 महाभूत हैं, 5 subtle elements basically: earth, air, water, fire, and akash, the space. They are called mahabhut because the whole creation has come from these 5 elements. और ये पूरी बॉडी में, पूरे क्षेत्र में, पूरे संसार में व्यापक है. Then he says अहंकार बुद्धि. ये जो 5 elements हैं, they undergo a change to become ego and intellect. तो भगवान ने इनको यहाँ पे अहंकार और बुद्धि को ईगो एंड इंटेलेक्ट. ईगो मीन्स द सेंस ऑफ डूअरशिप एंड इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि, अंतःकरण जो है. सो अहंकार बुद्धि, इन्हीं 5 एलिमेंट्स के मॉडिफिकेशन से अहंकार और बुद्धि आपका बनता है. देन ही सेज अव्यक्तम. ये जो ऑल द 5 एलिमेंट्स हैं एंड इंटेलेक्ट एंड ईगो हैं, दे आर born of unmanifest Maya. Maya is nothing but bhautik prakriti, which was unmanifest. The Maya gets manifested, and this is how these 5 elements and ahankar buddhi are created by that Maya. So, and now ये जो भौतिक माया है, this undergo modification to become great element. The 5 elements undergo a further modification to become gross elements. There is a prakriya called Panchikaran, which is not explained in Gita. It is explained in another granth called Tattva Bodh and Upanishad, which is also a quite extensive chapter, extensive granth. So this इसका जो वर्णन है भगवान ने, जिसमें से आगे आपका ये सूक्ष्म शरीर बनता है, कारण शरीर बनता है, वो नीचे भगवान ने एक्सप्लेन किया है.
भगवान कहते हैं इंद्रियानी दश एकम, 11 इंद्रियां। वैसे तो हम सब जानते हैं कि 10 इंद्रियां होती हैं, पर यहाँ पर भगवान ने 11 इंद्रियां बोला है। उन्होंने मन को भी एक इंद्रिय के रूप में इंक्लूड किया है। यू नो, ऑल ऑफ यू नो देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स एंड 5 organs of action, and now man has also been included as part of organ. Why? Because all these 10 organs are under the control of the mind. Without mind, these organs cannot function. आपकी अगर आंखें खुली भी हैं, आप टीवी चल रहा है, आप आपका ध्यान कहीं और है, माइंड कहीं और है, टीवी पर जो भी आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या आ गया और कौन 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 सा व्यक्ति आया था। आपकी आंखें खुली हुई हैं, आपका पूरा शरीर काम कर रहा है। सो माइंड इज द कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ ऑल दीज ऑर्गन्स। सो दैट्स वाई भगवान हैज इंक्लूडेड मन अंडर दिस इंद्रियाणी एकादश। देन ही सेज पंच इंद्रिया गोचरा। These are the 5 sense objects of 5 sense organs, which are smell, hear, see, sight, speak, and touch. These are also called Panch Tanmatra in Vedanta, because they are produced by the Panchikaran Kriya of the 5 gross elements. पहले वो सटल एलिमेंट्स थे, सटल एलिमेंट से ग्रॉस एलिमेंट्स बने। देन एंड these gross elements are made by the पंचीकरण क्रिया। काफी जो ग्रंथ हैं, कईयों में इस 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स की जगह 5 प्राण लिखे हुए हैं कि आपके में जो भी आपके में ये शक्ति है, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग एटसेट्रा, दे आर बिकॉज ऑफ 5 टाइप्स ऑफ प्राणा फ्लोइंग इनटू योर बॉडी। तो किसी किसी ग्रंथ में आपको इनकी जगह 5 प्राण भी लिखे हुए मिलेंगे। और तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर है और कारण शरीर है। ये इस क्षेत्र के पार्ट हैं। और वेदांत के अंदर इसी क्षेत्र को 5 कोशों में भी डिवाइड किया गया है। 5 जो एक एनक्लोजर्स हैं, बेसिकली म्यान, जैसे तलवार म्यान में रखी जाती है, तो ऐसे ही जो सोल के अराउंड 5 कोश भी ये बताए गए हैं, जिसका भी वर्णन अलग से हम कर सकते हैं कभी भी। तो इस तरह से भगवान ने इस क्षेत्र का वर्णन किया। जो आप काउंट करेंगे तो इस तरह से ये 11 और 5 16 और 8 24 24 ये तत्व ऐसे बैठते हैं, जिससे ये शरीर, ये पूरा संसार प्रकट हुआ है। उसके बाद श्लोक 7 में भगवान कह रहे हैं कि इसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका अब भगवान वर्णन करते हैं। फर्स्ट ही सेज इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति। तो मैं पहले लूंगा संघात। द मीनिंग ऑफ संघात इज संपूर्ण शरीर, द असेंबलीज ऑफ ऑल the organs of action and the of the body, and these all these organs, this assembly, this whole physical body, this undergo 6 transformations till death। वो 6 ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या है, हालांकि गीता में यह नहीं लिखा हुआ है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट फ्रॉम अदर टेक्स्ट। फर्स्ट इज अस्थि। अस्थि मीन्स it comes into existence in the womb, in the mother's womb, like a seed खेत में बोते हैं, in the form of a seed it comes to existence in the mother's womb। then जायते, फिर वो गर्भ से बाहर निकलता है, जब उसका संसार से संपर्क होता है, that is called उसका जन्म, जायते, वो जन्म लेता है। तो वास्तविक जो जन्म है वो जब संसार में अपना पहला कदम रखता है, that is the first transformation taking place। then वर्धते, फिर शरीर का विकास होता है, अडल्ट बनता है। उसके बाद विपरीणमते, तो तरुण तरुण होता है, बिकम्स फर्दर डेवलप्स। देन अपक्षीयते, फिर उसका क्षीण होना शुरू हो जाता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होना शुरू हो जाता है। और अंत में विनश्यति, नष्ट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है।
तो इस तरह के इट एवरीबॉडी गोज थ्रू दिस 6 ट्रांसफॉर्मेशन, द बॉडी गोज थ्रू 6 ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड, भगवान ने कहा चेतना, कॉन्शियसनेस, द लाइफ फोर्स विच इज रिजाइडिंग इन द बॉडी। सो एट दैट, जो शरीर में चेतना प्रदान करती है, लाइक द फायर हैज द एबिलिटी टू हीट, एंड इफ यू पुट एन आयरन रॉड इनटू इट, the rod the rod also will become red hot with the heat it receives. In the same way, जो आत्मा आपके शरीर में चेतना प्रदान कर रही है, वही चेतना आपके शरीर को सजीव बनाती है। जो आपके प्राण चल रहे हैं, इसी का नाम चेतना है बेसिकली। अब इसमें चेतना चेतना में भी परिवर्तन हो रहे हैं। आपके जो प्राण चल रहे हैं, योर प्राणास आल्सो अंडरगो चेंज। आपकी जो मानसिक चेतना है, योर माइंड इज समटाइम वेरी एक्टिव, sometimes it is very less active, very dull. So even your chetana is also undergoing changes. Chetana here, I'm not talking about the soul. Chetana means your प्राण शक्ति, जिसपे जिसकी वजह से आपको चेतना पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। Even that also undergoes a change with time. Sometimes you are very restless. Sometimes we are very worried. We are in grief. We are in fear, anxiety. These are all transformation because of your prana. Your प्राण आपका बड़ी जल्दी जल्दी चलना शुरू हो जाएगा, आपका सांस जो है। तो दिस ऑल द डिसऑर्डर्स, ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस। और कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, विकारा हैं इस बॉडी में? इच्छा, आपकी इच्छाएं, काम, डिजायर्स कीप ऑन चेंजिंग। ये मन और बुद्धि की क्रिया है, विच क्रिएट्स अ लॉन्गिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट or any situation or any person or any wealth. Then dvesh, aversion, which creates hatred for an object. Then sukham dukkham, आपकी इच्छाएं पूरी हो गई, you feel happy. इच्छाएं पूरी नहीं हुई, you feel sorrow. So मानसिक पीड़ा होती रहती है। So all these modifications keep changing in every human being. किसी में कभी कम है, कभी ज्यादा है, it's in a different order, but everybody faces these disorders, faces these changes. Anger is also part of those modification. तो ये इस जीवन का जो लाइफ है, इस रोलर कोस्टर, इस आई वुड कॉल इट लाइक AC current, but frequency is different. Nobody knows where the peak is, what is the frequency, how fast it changes. So this is taking place in everybody. तो उसके बाद फिर भगवान कहते धृति। देवेंद्र जी ने अभी भी ये यूज किया था कि दृढ़ विश्वास, विल पावर। अगर आप में विल पावर आ गई तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो दिस इज आल्सो क्वालिटी ऑफ द इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि का ये एक गुण है। एंड दिस आल्सो कीप चेंजिंग। समटाइम यू फील वेरी एक्टिव, आई विल डू इट, लेट व्हाट मे कम। समटाइम यू गेट डिजेक्टेड, अरे यार छोड़ो यार, कौन इतनी प्रॉब्लम लेगा। सो दिस आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। सो आपकी जो विल पावर है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, दिस आल्सो कीप ऑन चेंजिंग। तो इस तरह से जो विकार हैं, भगवान ने इस बॉडी में, हर एक की बॉडी में, इस संसार के अंदर भी होते रहते हैं। तत्क्षेत्रम समासेन स विकारम उदाहरितम। तो इस क्षेत्र को इन सब विकारों के सहित, पहले तो पूरा 24 तत्व बतलाए, और फिर उसमें जो ये विकार होते रहते हैं, ऑल दिस कंसिस्ट ऑफ द क्षेत्र। whatever the transformation taking place, all this is kshetra, the body. So whatever exists in this world, whatever is visible to you, like the sun, moon, whether it may be unmanifest right now, you may not know how many planets are there, how many grahas are there, वो सब part of kshetra hai. This all is the kshetra, and all these keep changing continuously and is destructible. तो आज जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा, ये भी एक बहुत बड़ा एक वाक्य है। और परसों भी नहीं रहेगा, ये विनाशी है, ये कोई नहीं कह सकता कि कब ये बदलेगा, कैसे बदलेगा। तो इस प्रकार से भगवान ने इन 2 श्लोकों में पूरे क्षेत्र का वर्णन किया है।
अब इसके बाद श्लोक 8 से 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। इसके ऊपर देवेंद्र जी ने थोड़ा सा शुरू में जो अपने एक्सपीरियंस बताया है, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस अभी यहाँ पर आएगा। और ये वो ही वास्तविक ज्ञान है। जब ज्ञान तो कई तरह का होता है, वट एवर नॉलेज वी गेट इन अवर स्कूल यूनिवर्सिटीज अबाउट द वर्ल्ड, about this earth, how to harness these resources given to us and make it more useful for our living. That is a knowledge, also part of knowledge. एक है तो भगवान ने कहा ये आत्मज्ञान, that is spiritual knowledge. That's not he talking about here. He is talking about here the knowledge, the ज्ञान which you must know how to be out of the samsara cycle. So he's talking here about that Gyan, and I call this 5 shloka 8 to 12 is really the art of living. जो श्री श्री रविशंकर जी भी तो कराते हैं, एक आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराते हैं, मैंने भी किया हुआ है। तो पर वो एक डिफरेंट वे में है, बट दिस इज द होल गीता इज आर्ट ऑफ लिविंग। और इसी 5 श्लोक के बेसिस के ऊपर मुझे याद है कि इन 2001 or 2 when I was working in olefin project along with Dow Chemical of USA. I was from Kuwait. So there we had this project team. I was the project manager of some process units of that. तो उसमें मैंने इसके इसी बेसिस पर एक आर्टिकल लिखा था वहाँ के मैगजीन में। तो उसको पढ़कर जो यूएस का हमारे प्रोजेक्ट का जो प्रेसिडेंट था, he requested me to give a lecture to all the staff. And that time, of course, I gave the lecture. And these are basically, I mean, I have transformed this description of this thing into such a way that this can be put into practice by each one of us, everybody. And these, इसमें भगवान ने 20 moral वैल्यू को डिस्क्राइब किया है। द लाइफ वैल्यूज, द मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों का वर्णन किया है, जो हर एक के लिए एप्लीकेबल है। ये कोई हिंदू रिलीजन की बात नहीं है, ये सनातन ज्ञान है, ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है। तो ये जो 20 मॉरल वैल्यूज वहाँ बतलाई हैं, अगर आपको इसका ज्ञान है, इन मॉरल वैल्यूज के साथ अपना आप जीवन व्यतीत करते हैं, किसी भी फील्ड में हो अगर आप, बेसिकली ये भी एक कर्म ही करना है। गीता, होल गीता इज कर्म प्रधान, जैसे मैंने कहा। तो जब आप जो भी एक्टिविटी, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप इन 20 मॉरल वैल्यूज को ध्यान में रखकर करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यू विल, लाइक देवेंद्र जी अचीव्ड सक्सेस इन सच ए शॉर्ट टाइम फॉर हिज सच ए डिफिकल्ट वर्क। तो अब मैं इसको एक एक करके लूंगा। श्लोक 8 में भगवान ने 9 जीवन मूल्यों का वर्णन किया है, द 9 moral values. First is amanitvam. Amanitvam means विनम्रता, humbleness. सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ, स्वयं की प्रशंसा से बचना और दूसरों से अपने सम्मान की मांग नहीं करना। डोंट डिमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। दैट इज द फर्स्ट ही हैज टोल्ड, विनम्रता, हम्बलनेस। आप, एक व्यक्ति शिक्षा में कितना ही श्रेष्ठ हो, उसने पता नहीं कितनी ही डिग्रियां ले ली हों, कितने ही पुरस्कार प्राप्त कर लिए हों, पर समस्या तब आती है when he starts demanding respect from others for his achievements, and that's where the problem starts. भाई भैया मैं तो इतना कुछ किया था, आपने तो उसको मेरे को सारा निकाल दिया। That's the real problem when it starts basically. So why do we demand the respect basically? Why should people like acknowledge your achievements? Have you ever thought of it? I mean, it is immaterial. Because why we demand, first of all, is because somehow in our inside we have an opinion, maybe that I don't think I deserve this or I have accomplished anything. So that's why you start demanding.
एक ग्रेट साइंटिस्ट, ही कीप्स फ्रेटिंग एंड फ्यूमिंग, अरे यार मेरे को तो मिला नोबेल प्राइज, उसको मिल गया, मैं तो इतना काम किया था। तो दिस इज ए चाइल्डिश एटीट्यूड. ओनली ए चाइल्ड wants to show off his achievements because he is not matured enough. He loves to show his achievements, but when you are matured, maturity comes when you don't demand respect for your achievements. So this is a very, very important part of the first moral value Bhagavan has told, that it is immaterial whether somebody gives you respect or not. Respect yourself. Accept yourself first. Praise what you have, what has been given to you by the Lord. So this is called humbleness, the vinamrata. तो अगर आप कोई भी काम करते हुए ये ध्यान में रखेंगे, ये मॉरल वैल्यूज अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, आप जरूर आगे बढ़ेंगे. देन सेकंड, थोड़ा सा इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्न. क्योंकि गीता में तो एक संस्कृत का वर्ड दे दिया, और आपको शायद ये इस तरह से जो एक्सप्लेनेशन है, आप किताब पढ़ेंगे भी तो ये ऐसा नहीं मिलेगा. तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से और सुनिए. आगे दूसरा उन्होंने बोला है अदम्भित्वम, मिथ्या अभिमान का न होना. यू डोंट हैव ए क्वालिफिकेशन फॉर इट, स्टिल यू वांट टू डिमांड रिस्पेक्ट. यू फील यू डोंट हैव इट बट स्टिल यू वांट टू, कि इसका मतलब क्या हुआ? छल और कपट का होना. सो यू शुड बी फ्री फ्रॉम हिपोक्रेसी. सो फ्रीडम फ्रॉम हिपोक्रेसी इज द सेकंड मॉरल वैल्यू. जो आपके मन में है, बाहर भी वैसा ही व्यवहार करना, कोई भी दिखावटीपन का न होना. So this is one of the again very important quality, not to declare one's own glories which one does not have, and not to show pride for something which you do not actually possess. Basically, your bank, you may be having money in the bank, taken loan from the bank, but you start showing, oh, I have so much of wealth. That money does not belong to you. You have taken a loan from the bank. So this is basically that don't show off your wealth, which does not even belong to you. So तो ये रखिए कि जो पूरी जो दुनिया है, ये भगवान ने, जो शरीर है पूरा भगवान द्वारा बनाया गया है. एंड सी द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस ब्यूटी ऑफ दिस बॉडी. एवरी वन ऑफ अस आर encoded in the same original material into multiplicity of forms. The liver cells are different from the brain cells, and each one of them are organized in separate structures, separate organs. No cell is allowed to basically move from one brain to the liver. If you just are allowed to move, you can imagine what can happen. So this whole thing has been made, created by Lord in such a beautiful way. And the brain requires a special structure basically to protect it. So that's why we have the skull. So understand the glory of Ishvara. Don't have a false pride that you really own something. Third is now अहिंसा. इसके बारे में बड़ा जो है कि लोगों के मन में कई बार बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि भगवान अगर अहिंसा बोल रहे हैं तो व्हाई ही इज आस्किंग अर्जुन टू फाइट. एक्चुअली जो अहिंसा का जो वेदांत में जो मीनिंग है कि किसी भी जीवित प्राणी को, पेड़ या पौधों को, अपने शरीर, वाणी या मन द्वारा किसी भी प्रकार का दुख न पहुंचाना, हानि नहीं देना, ये अहिंसा कहलाता है. डेलिबरेटली, फॉर योर ओन सेक, डोंट हर्ट एनी बीइंग. तो दूसरों के दर्द की सराहना करना, और जो जीवित प्राणी हैं उनको जैसे उनको जीने के लिए उनकी लाइफ बनी है, उनको उसी तरीके से जीने देना. लिव एंड लेट लिव अदर्स द वे दे आर बीन डिजाइंड फॉर. दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ अहिंसा. और इसके जो मीनिंग है वो भी सिचुएशन के हिसाब से, समय के अनुसार ये बदलती रहती है.
जैसे भगवान ने कहा धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, शत्रु का विनाश भी करना पड़े तो वो भी अहिंसा है। देश की रक्षा के लिए सिपाही शत्रुओं के सेना का नाश भी करता है, हिंसा भी करता है, वो भी अहिंसा ही मानी जाती है, वो भी एक पुण्य का कार्य माना जाता है। सो बेसिकली deliberately for your own sake, don't hurt any being. This is basically the meaning of ahimsa. This is the third moral value. Then fourth, एक क्षमा, शांति, जो श्लोक में लिखा हुआ है वर्ड शांति, शांति मीन्स क्षमा या सहनशीलता और कंपैशनेट, दैट remain composed. If somebody even harms you or abuse you, without, of course, again, keep in mind the ahimsa word also, have compassionate. Try to understand that why he behaved in this way with me. So in Vedanta, basically, Shanti means remains unchanged when one is wronged by another person. When someone harms you, there's a natural some impulse to retaliate. So somebody harms you, there is a impulse. By impulse, you will immediately retaliate. So he says, absence of such reaction, immediate reaction, is basically Shanti. It does not mean that you suppress your anger, but look into the situation, why this person acted in this way. There must be some background to it. So your reaction comes because of your intolerance. When I feel hurt because of someone's behavior, I internalize that behavior inside and as if I had the responsibility for it. So try to internalize it. Maybe because of some of my words, he would have acted this way. So because everybody comes from a given background, maybe if you were in that background, you would have also done the same thing. So don't immediately react to a situation. Take your time, analyze, internalize that, and then try to solve the problem. So this is again the level of maturity. So if you have accommodation, basically like accommodation, compassionate. So this is the level of maturity what should have, that you should learn to accommodate, learn to tolerate. And everybody is a mixture, basically. Nobody will always be tolerant. Nobody will always be compassionate. We are all mixture of so many qualities. So it happens sometimes, but we have to try to do that analysis and try to improve your working, your relationship like this. Then fifth is आर्जवम. आर्जवम का मतलब है सरलता, सिंप्लिसिटी. So simplicity in living, absence of deceit, hypocrisy, jealousy, or absence of malice, not criticizing, backbiting, not speaking insulting words. So all these are characteristics of a simple and straightforward person. When there is a alignment between thoughts, words, and deeds. The simple living, high thinking. So it's not that आप करें कुछ, कहें कुछ और बोलें कुछ. So this is but again a very very important human value. Number 6 is आचार्योपासनम. आचार्य, आचार्य में सभी आ जाते हैं. गुरु है, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके एल्डर्स हैं. सभी के प्रति आदर का भाव रखना, उनके सिद्धांतों के अनुसार चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाना. देन 7th इज शौचम. शौचम का अर्थ होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्योरिटी. एक्सटर्नल प्योरिटी सबको पता है, टेकिंग बाथ एंड दिस एंड दैट, dwelling in a place, your physical body, your clothes, that is called external purity. Internal purity is your mind should be pure from your rag and dvesh, hatred and likes and dislikes. So that is the real meaning of shaucham, external as well as internal. So it's again very difficult, basically, because
Suppose somebody is is jealous of you. Try to analyze why that person is hating you. What makes him to hate you? तो उसका एक बड़ा एक मेथड है ये भी करने का. ट्राई टू ब्रिंग इन द अपोजिट. ट्राई टू फाइंड व्हाट गुड क्वालिटीज ही हैज. Everyone, as we said, has mixture of qualities. It does not mean that person if he is jealous towards you only, maybe, but he's not jealous toward hundreds of other people. So try to analyze why he is jealous towards me, why he is behaving differently with me. And this is how you can improve the situation. You are living in a society, living in an office. So many people are working of different nationalities. So this is how you have to improve yourself. The number 8 is stharium. Stharium, steadfastness. By steadfastness, you can achieve anything. तो अपने मन में और चित्त में जो भी आपने कर्तव्य करना है, जो भी आपने काम आपने हाथ में लिया है, उसके प्रति दृढ़ संकल्प, स्टेडफास्ट होना. जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है उसको अचीव करना है दृढ़ संकल्प के साथ. सो दैट इज बेसिकली स्थैर्यम. तो एक लिखा हुआ धर्म ग्रंथों में, आगे बढ़ते चलो अंत में मधुरस अवश्य प्राप्त होगा, जैसे देवेंद्र जी को प्राप्त हुआ इस विजिट में. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नंबर 9 है आत्म विनिग्रह. आत्म विनिग्रह का मतलब है आत्म संयम. कंट्रोल ओवर योर बॉडी, माइंड एंड सेंस कॉम्प्लेक्स. सांसारिक भोगों के पीछे नहीं भागना, अपने मन को उनके पीछे भागने से रोकना, यही आत्म संयम है. भोग विलास में लिप्त नहीं होना. इफ यू डू वन थिंग, डू इट वेल. वाई टू डिसिपेट योर एनर्जी इन डिफरेंट परस्यूट्स. सो अपने ऊपर कंट्रोल रखना, फोकस योर माइंड एंड इंटेलेक्ट, और उसको सन्मार्ग पर चलने के लिए कहना. तो ये 9 मॉरल वैल्यूज भगवान ने श्लोक 8 में कही थी. अब श्लोक 9 में भगवान 3 और मूल्यों का वर्णन करते हैं. पहला है नंबर 10, इंद्रियम अर्थेषु वैराग्यम. डिस्पैशन टुवर्ड्स सेंस परस्यूट्स. इंद्रियों के विषयों में आसक्ति का न होना, उनके प्रति आसक्ति या लगाव का न होना, उनके जस्ट रिमेनिंग इंडिफरेंट, अपने जीवन का निर्वाह करना. उनकी अपनी इच्छाओं की पूर्ति में इतना आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि आप उसी में लगे रहें और भगवान को भूल जाएं. तो अपनी इंद्रियों के विषयों के प्रति जो डिस्पैशन है उसको विकसित करना. हमारे जो ये सांसारिक भोग हैं, ये इतने, इनकी पावर इतनी ज़्यादा है, इतने अट्रैक्टिव हैं, ये अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी मोहित कर लेती हैं. तो उसको प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको अपने आप को बचाना है. दिस इज व्हाट बेसिकली इज दिस इंद्रियम अर्थेषु वैराग्यम. नेक्स्ट इज नंबर 11, अनहंकार. अगेन अहंकार का न होना, मिथ्या अहंकार का न होना. यहाँ पर अनहंकार का मतलब है मैं और मेरे का भाव न होना. मैं मन में होना चाहिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब कुछ भगवान करवा रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है. मैं तो एक भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट, भगवान, आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट. सो किसी के पास एक ब्यूटीफुल बॉडी है, ही मे फील वेरी प्राउड ऑफ इट, बट तो बड़ी अकम्पलिशमेंट ले ली. तो डोंट प्रेजेंट यूर सेल्फ इन दोज ग्लोरीज बिकॉज विच हैव बीन गिवन टू यू बाय गॉड. तो आप अपनी सुंदर बॉडी के ऊपर इतराते रहें, वो भगवान ने आपको दी है. सो दीज आर, रिमेंबर दीज आर योर इनबॉर्न गिफ्ट्स. कई बार बच्चों में शुरू से ही ये गुण होते हैं, तो उसके लिए आपको अपने आप में प्राइड का नहीं होना चाहिए. सो एवरीथिंग यू हैव, एवरीथिंग आई हैव इज गिवन टू मी. सो अगर आप अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे, यही अभिमान की भावना पैदा करता है. तो आपके पास है, यू आर ओके, गुड इन सर्टन थिंग्स, बट जस्ट कीप इन माइंड these have been given to you by somebody, and that is
भगवान द्वारा ही दिया गया है। संत कबीर ने भी इसमें कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे द्वे न समाही। अर्थात मैं, अर्थात जब अहम था मेरे में, मेरे भीतर भगवान नहीं थे। मैं जब मेरे में जब अहम आ जाता है, भगवान आपके अंदर से गायब हो जाते हैं। अब जब भगवान है तो मैं नहीं हूँ, मेरे में अहम नहीं है। ये जो दिव्य प्रेम का जो मार्ग है, बहुत ही सांकरी है, बहुत ही संगीन है, जिसमें मैं और भगवान दोनों नहीं रह सकते। तो अपने मन से मैं को निकालो, भगवान को रखो। दिस इज व्हाट बेसिकली अनहंकार मीन्स। नंबर 12 इज जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार इसको समझना बड़ा डिफिकल्ट है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना। ऑलवेज कीप इन माइंड कि जन्म के समय, मृत्यु के समय जो बुढ़ापा आता है, रोग आता है, कितने उसमें दुख हैं। अगर आपके मन में हमेशा ये ध्यान में रहेगा, तो आप भगवान का ध्यान आप में, आपके पास रहेगा। सो कीप इन माइंड दैट ह्यूमन बर्थ हैज बीन obtained after lot of sufferings. Before a child is born, what happens? Just think of how much it suffers in the mother's womb due to gastric fire, the sour and spicy substances like salt and chili, etc., eaten by the mother. How much burning sensation it would have caused to the child body. The microscopic organism living in the womb also keep biting the child. So you have to keep on imagining all this. And then at the time of delivery, how much the mother suffers, how much the baby suffers. It comes out with the head down, and so much pain he suffers that he starts crying immediately as soon as it comes out. So if you keep on remembering all this suffering, all these pains, what you are going to face tomorrow in your life, in your body. So when we reach the old age, like we all have reached the old age now, most of us, कि अपनी शरीर की जो शक्ति है कितनी क्षीण हो जाती है। छोटा सा भी थोड़ी हवा लग गई, सर्दी थी, अरे यू गेट अफेक्टेड, आई एम सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकल एस्थमा फॉर लास्ट 2 वीक्स। तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो भी खत्म हो जाती है। एंड फिर जब आपकी मृत्यु आएगी, यू डोंट इमेजिन, यू कांट इवन इमेजिन हाउ मच सफरिंग दैट इज। नो बडी of course has told, because nobody can tell what suffering he suffered during this, but this is our shastras tell, our shabdas tell. So keep on remembering this. तो इसलिए हमें इस संसार के जन्म दुख रूपी संसार से मुक्त होना है। ये अगर आप मन में ध्यान रखते रहेंगे तो आप स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर चलते रहेंगे। सो दिस इज आल्सो अनदर मॉरल वैल्यू विच भगवान हैज टोल्ड। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सो इफ देयरफॉर इफ ए पर्सन कीप्स रिमेम्बरिंग गॉड even while enjoying worldly objects, keeping in mind about the suffering and effects of what you are going to face tomorrow, then आपके मन में ऑटोमेटिकली एक स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी अवेकन होगी, पैदा होगी कि आप कैसे इस सर्कल से बाहर निकलें। सो दिस इज important. Now in next verse 10 also Bhagavan tells 3 more qualities. Maybe if I can continue further or I can stop here maybe, if it is 9:45 already. So what do you suggest? Should I continue or stop here? Or I can take another 10 minutes. उसके बाद नंबर 13 है असक्ति, अर्थात। मेरे हाँ जी। मेरे विचार में ब्रज जी, आज आपने जीवन जीने की कला सिखाई, एंड इट इज रियली ए वेरी हैवी डोज। जो आप बता रहे हैं एक एक करके बहुत ही अच्छा है। अगर इसको कहते हैं ना,
प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जी। अगर इसमें से 50% भी दिमाग में समझ आके हम उसको अपना लें तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। तो हम ये मैं करें, आज यहाँ पर रोक लेते हैं, देन वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप यहीं पर रोक के इसके ऊपर में सबके विचार लेके, माने बहुत अच्छी चीज है, ऐसी बात नहीं, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं, अगर सब ही चाहते हैं तो इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन जो आपने एक जो अध्याय 13वां है, इसको तो परहैप्स बार बार रिपीट करके शुरू से समझाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपने बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। जो मैं कह रहा हूं, अपनाने के मेन चीज है प्रैक्टिकली इसको लाइफ में अपनाना। ये इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जहाँ जीवन जीने की कला। बाकी तो राकेश जी आगे तो हैं, आप आज हम संजीव फिर यहीं जी। पर यहीं पर विराम विराम करते हैं। मैंने 12 नैतिक मूल्यों के बारे में बतलाया है। तो मेरे मेरे विचार में तो यहाँ तक काफी हैवी डोज है। वेरी गुड, वेरी नो दिस, दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड इन बिटवीन एंड आस्क्ड यू। और जो प्रैक्टिकली माइंड मैंने मन, आज मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि आपका एक एक शब्द जो है पेनिट्रेट कर रहा है ब्रेन के थ्रू। जो आपने डिफरेंशिएट किया है बॉडी के बारे में, सोल के बारे में, भगवान के बारे में, संसार के बारे में, क्वालिटीज के बारे में, ये तो अनंत है। ये ज्ञान जो है ना, मैं तो कहता हूँ अध्याय 13 जो है ना बार बार करना पड़ेगा। जो शुरुआत से लेके श्लोक 1 से लेके जो अर्जुन ने प्रश्न किया है और भगवान उसका एक एक शब्द का बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जीवन में अपनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो बाकी सबसे पूछ लीजिए, मैं अपने विचारों से बता रहा हूँ कि यहाँ तक के लिए सबके बारे में समझ लीजिए कि कितना ज्ञान, कितना हम उसको प्रैक्टिकली अपना रहे हैं। वो अपनाने की जरूरत। राकेश जी आगे हैं, तो राकेश जी हैं, संजीव जी हैं, बल्ला भीम जी तो खैर ज्ञानी हैं। हम तो सीख रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। मैं राकेश जी मैं आप क्या कहते हैं? शुड वी स्टॉप हियर टुडे? मुझे तो लगता है स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है जी, देखो, ठीक है। तो टुडे वी विल स्टॉप इट हियर। तो आ, मेरा तो रहा एक। आपने ब्रज जी बहुत मेहनत की और बहुत हाँ, सरल शब्दों में एक एक श्लोक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और जो मैं सोचता हूँ नंबर 1 से लेके अभी तक, एक्चुअली क्या है कि मेरे को, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैव डन लॉट ऑफ स्टडी एंड ट्राई टू पुट फॉरवर्ड। ये जो मैंने जो लेक्चर दिया दिया था वहाँ पर, उसका सिर्फ मे बी 25% पोर्शन मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, बिकॉज टाइम की भी होता है। बट एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू मे बी इवन फर्दर एक्सपैंड इट, because of you, all of you are very learned people. So maybe everybody can throw this some lights on this. And this is the real Gita, in fact, real Gita ज्ञान। और इसको everybody should always just not read गीता श्लोक एंड जस्ट बुक्स पढ़ ले। जब तक आप उसको पढ़कर अपने जीवन में उसको नहीं लाएंगे धीरे धीरे करके, तब तक उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरा यही कहना इसमें था कि एक्चुअली जो भक्ति योग में जो रूखापन था, इसमें लुब्रिकेशन की हुई है ये। ये अभी आगे आप चलेंगे तो और ज़्यादा आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा कि जो लास्ट, जो ये थर्ड खंड है, बहुत हाँ, ही इम्पोर्टेंट है। और मेरी थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है राकेश जी से और संजीव जी से कि ये जो चैप्टर 13 जिस तरह से चल रहा है, मेरे ख्याल में मेरे को इसमें 4 एपिसोड लगेंगे। कोई बात नहीं है। तो इसमें अगर थोड़ा सा, मतलब जैसे बीच में अगर आपको, जैसे इस महीने महीने में अभी 5 संडे आ रहे हैं, फिर वो 3 संडे का गैप आ जाएगा। तो कई बार जब गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो थोड़ा सा आदमी का ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है। तो आप देख लीजिए, उसके बारे में सोच लीजिए। तो ठीक है मेरी जी। मेरी करते तरफ हैं से कोशिश। मेरी तरफ से आई एम हाँ हाँ, ओपन। मेरी तरफ से आई एम ओपन। बिल्कुल कोशिश करते हैं सर। हाँ जी। इसको ऐसे ही करेंगे जैसे ब्रिज जी आप कह रहे हैं। तो वो तो एक पुरानी लैब बनी हुई थी, उसी लैब को हम लोग मेंटेन कर रहे थे। परंतु आज की जो बात है, एक शब्द जो मेरी इमेजिनेशन में था, जिसको हम कहते हैं मैस्मराइज, वो मैंने कभी देखा नहीं था, सुना जरूर था। हम्म, तो वो मैं अभी ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि भी मैस्मराइज शब्द इज ए रियलिटी। और वो रियलिटी एक तरफा नहीं है ब्रिज जी। मैंने अपनी
बंद कर दी थी कैमरा, पर मैं फोकस्ड था आपके ऊपर। अभी भी आपकी आंखें नम है। इसकी ब्रिज जी की अभी भी आंखें नम हैं। तो ये जो मैस्मराइजिंग है, ये है कि जब सोल टू सोल कांटेक्ट होता है। कान का और जुबान का कांटेक्ट खत्म हो गया था। ये जो पिछले पौना घंटा बीता है ना ब्रिज जी, आपकी जुबान का और हमारे कान का कांटेक्ट नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आपकी आत्मा और हमारी आत्मा एक दूसरे के साथ भिड़ रही थी। हमारी आत्मा अज्ञान, हमारा मन जो है, आत्मा तो नहीं, हमारा मन जो है वो अज्ञानता के बीच में था, और आपका जो मन या शब्द थे या जुबान थी वो ज्ञान की तरफ से, तो दोनों भिड़ रहे थे। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी थोड़ी सी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। आपने देखा कि थोड़ा मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। पर हाँ हाँ, पता नहीं भगवान ने कैसे शक्ति दे दी। बहुत ज्यादा शक्ति, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। मतलब शब्दों का लय है, मेरा ख्याल है गंगा प्रवाह से भी स्मूथ था। इसके ऊपर तो मैं क्या कहूंगा। और बल्कि मुझे आज मैसेज भी आया ब्रिज जी का कि भी आज मेरा गला ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मतलब कहीं पे भी लगा नहीं कि भी इनका गला खराब है, इतने परफेक्टली आज बोले तो हैं। अपनी भूल को मैं डबल ट्रिपल करके क्षमा मांग रहा हूं कि भी मैंने, मेरी वजह से 5-10 मिनट लेट हुए हैं, तो ये तो बहुत भारी भरकम कॉस्ट करी है हम सबके ऊपर, नहीं तो हम तो और आनंद लेते आज तो। कोई बात नहीं। चलो ओवर टू थोड़ा देवेंद्र जी। देवेंद्र थोड़ा जी सा अब मेरा आगे आगे का थोड़ा संचालन आप करो, क्योंकि मैं फ्लो फ्लो इमोशनल बैठा हो था गया ना था, कि इसलिए बोल पड़ा बीच थोड़ा सा में। ये नहीं, फ्लो मेरा बैठा थोड़ा हुआ सा था। कंप्यूटर में गड़बड़ होके एकदम ऑफ हो गया। मैं तो यही बता रहा था